नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है सर्व विद्या जी के जीएस भागलपुर में और साथ ही साथियों पॉकेट जी के खान सर के इस सीरीज में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो भारत शासन अधिनियम 1919 तक पढ़े थे, लेकिन इसके कुछ पॉइंट को जो है छूट गया था। ठीक है साथियों, तो इनको कवर करते हैं और कवर करने के लिए साथियों हम इसको फिर से जो एक बार जो है देखते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं आज का। और आज हमारा क्या है साथियों, दूसरा डे है। ठीक है, डे की बात करें तो दूसरा डे है और 60 डेज का क्या है हमारा टारगेट है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं साथियों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 19 को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। तो किस अधिनियम में साथियों, तो भारत शासन अधिनियम में जो है सबसे पहले क्या साथियों, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें जो उत्तरदायी शासन का जो है शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, ठीक है, क्या हुआ साथियों, केंद्र में जो द्विसदनात्मक विधायिका, जिसको एक में राज्य परिषद, ठीक है, 5 वर्ष, ठीक है, इसका जो कार्यकाल की बात करें 5 वर्ष, वो 60 सदस्य जो है 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। तो इसमें द्विसदनात्मक विधायिकाओं में जो है ना, राज्य परिषद में 5 वर्ष का, ठीक है, और 60 सदस्य और 34 निर्वाचित और 26 क्या हुआ, मनोनीत। फिर बात करते हैं केंद्र विधानसभा, तो ये 3 वर्ष का कार्यकाल इसका रखा गया और इसमें 145 सदस्य और 104 निर्वाचित व 41 क्या किया गया, मनोनीत किया गया। तो ये द्विसदनात्मक जो विधायिका पारित कब होता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांत में विभाजित कर दिया गया। क्या किया गया, सभी को केंद्र में विभाजित किया और प्रांत में। ठीक है, तो 2 भाग में इसको विभाजित किया। महिलाओं को मताधिकार मतलब सीमित रूप में दिया गया। ठीक है, सीमित रूप से जो है महिलाओं को जो है मत का अधिकार दिया गया। ठीक है, भारत सचिव, ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। आगे हमारा भारत सचिव का खर्च जो 1793 में, ठीक है, राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया। क्या कहा, भारत के राजस्व से जो दिया जा रहा था टैक्स ना साथियों 1793 से, अब क्या करने लगा, तो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने का प्रावधान कर दिया गया। लियोनेल, ठीक है, कार्टिस को द्वैत शासन का जन्मदाता कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों सवाल बन जाएगा, द्वैत शासन का निर्माता किसको बोलते हैं, लियोनेल को, जिसको लियोनेल कार्टिस को बोलते हैं, ये द्वैत शासन का निर्माता या फिर जन्मदाता, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायक्री में किया है। किसमें किया, डायक्री में किया है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना। ठीक है, प्रांतीय बजट को केंद्र बजट से जो अलग कर दिया गया। क्या बोला, कोई केंद्र सेंट्रल था ना साथियों, इधर मान लीजिए प्रांत है, तो इसका बजट अलग कर दिया गया और इसका बजट क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। वैधानिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, केंद्र द्वारा प्रांत को विधानिक शक्ति का हस्तांतरण किया गया। केंद्र के द्वारा जो क्या, इसको जो है वैधानिक शक्ति जो है हस्तांतरण इसके हाथ में सौंप दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिसेंस की, ठीक है, प्रिसेंज की जो व्यवस्था की गई। और भारत में 1926 व 1945 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव अधिनियम के तहत हुए। 1926 और 1945 में जो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो इसी अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, कौन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत जो है हुए थे। 1945 में भी केंद्र सभा में चुनाव। ठीक है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों क्या, तो सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व को सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों को विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग का यहाँ किया गया, गठन किया गया। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार कर दिया गया। क्या बोला, भारत का सचिव को क्या बोला कि आप जो है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार समिति का रूप जो प्रत्यक्ष निर्वाचन व दंपत्ति कर, शिक्षा कर आधार पर सीमित मताधिकार। ठीक है, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट कहा जाए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा का क्या किया, गठन किया गया। इसमें ये प्रावधान किया कि 10 वर्ष के बाद जो है वैधानिक आयोग का गठन होगा, जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा।
क्या बोला क्या कि 10 वर्ष के बाद जो है क्या होगा साथियों, तो इसका जो समीक्षा करेगा, क्या करेगा, समीक्षा करेगा, मतलब इसका जो है देख रेख 10 वर्ष के बाद जो है इसका समीक्षा करने के लिए एक जो क्या किया प्रावधान कर दिया गया, जो 1919 रखा, ठीक है। पहले 1900 में क्या होगा, ठीक है, फिर 1919 के शासन समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पहले ही, ठीक है, 2 वर्ष पहले ही क्या कर लेता है 1987 में, जब ये करता है तो 2 वर्ष पहले यानी कि 1929 में होना था, तो ये 2 वर्ष पहले जो है साइमन कमीशन को भेज दिया। ऐसा सब नियम लागू करके 2 वर्ष पहले क्या करता है साइमन कमीशन को भारत भेज देता है, क्या करता है साइमन कमीशन को भारत भेज देता है। नोट, भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीय का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो भारतीय सिविल सेवा जो हुआ था ना, इसमें जो 1941 में, तो भारतीयों का प्रतिशत कितना था, यूरोप से ज़्यादा था, यूरोप वालों से ज़्यादा कौन था, भारतीय था। नोट और देखिए, अमेरिका में औरत को वोट देने का अधिकार जो 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की बात करें तो 8 साल बाद यानी 1928 में मिला, यानी कि अमेरिका में वोट देने का अधिकार जो है इंग्लैंड से पहले मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को नोट दिया गया है, तो उसमें एक तो है आपका सिविल सेवा से संबंधित और एक है दूसरा मताधिकार से संबंधित, ठीक है साथियों। चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो ये हमारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये सब कार्य किया गया था। राज्यसभा और विधान, ठीक है, लोकसभा सबका गठन किया गया और कहा गया था कि प्रत्येक जो 10 साल में जो है इसका क्या किया जाएगा, तो इसको जो है मतलब एक तरह से समीक्षा किया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष पहले साइमन कमीशन को यहाँ भेज देता है, ठीक है, जिसमें जो है लाला लाजपत राय को साइमन गो बैक के कारण जो है क्या होता है, तो लाठी लगने से उसका जो है मृत्यु हो जाता है। तो वो सब हम पढ़ेंगे बाद में। यहाँ संविधान बनाने की बात चल रही है, संविधान के विषय में पढ़ेंगे। तो संविधान में अब अगला टॉपिक हमारा है, प्रांत विषयों को 2 भाग में बांटा गया। क्या किया गया, तो प्रांत विषयों को जो है 2 भाग में बांट दिया गया। एक तो हस्तांतरित विषय था, दूसरा आरक्षित विषय था, ठीक है। तो हस्तांतरित विषय किसको बोलते हैं, इसमें शिक्षा को रखा, चिकित्सा को रखा, चिकित्सा सहायता को रखा था, ठीक है, स्थानीय सहायता को रखा, ठीक है, पुस्तकालय रखा, सार्वजनिक निर्माण रखा, विभाग रखा, ठीक है, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, ठीक है, पुलिस, न्याय प्रशासन, भू राजस्व आदि शामिल थे। यह हस्तांतरित विषय था। और आरक्षित विषय कौन था, रक्षा था, विदेशी था, विदेशी मामला था, ठीक है, वित्त का टैक्स था, ठीक है, भूमि अकाल सहायता करना, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापा खाना, समाचार, ठीक है, पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ी, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवा, यह सब क्या था, आरक्षित विषय था। यह सब क्या था, आरक्षित विषय था। और यहाँ पर देखिए क्या क्या कौन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को क्या बोला, असंतोषप्रद व निराशाजनक। क्या बोला, असंतोषप्रद व निराशाजनक, ठीक है। किस नियम को साथियों बोलता है असंतोषप्रद व निराशाजनक, तो इसी को, ठीक है, प्रांत विषय वाला, ठीक है, प्रांत विषयों को, किसको, प्रांत विषयों को। फिर लोकमान्य तिलक ने क्या बोला कि बिना सूरज का सवेरा, क्या बोला, बिना सूरज का सवेरा, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, इस अधिनियम ने जनता के लिए जो है नवीन बंधन गांठ दिए। क्या बोलता है, नया जो है ना बंधन बना दिया। क्या बोलता है, अधिनियम ने जनता के लिए नया बंधन बना दिया, नया नियम बना दिया। आइए नोट को देखते हैं। इस अधिनियम को भारत में जो है भारतीय सचिव मोंटेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन, ठीक है, उत्तरदायी शासन और भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना, मतलब भारत के लोगों को उसमें क्या करना, बढ़ावा देना की स्थापना करना, ठीक है, बढ़ावा देना की स्थापना करना जो है इस अधिनियम का क्या था, तो लक्ष्य था, ठीक है, उत्तरदायित्व था। अब आइए मेन पॉइंट को पढ़ते हैं क्या साथियों, जिससे कि आपको जो है संविधान बनने में भी मदद होगा, ठीक है। तो भारत शासन जो है अधिनियम 1935 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साथियों, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। किसके लिए, तो संविधान बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रांत में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया। जो प्रांत में द्वैत शासन था ना, इसको समाप्त किया गया और जो है केंद्र में लागू किया गया। ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन का जो है मील का पत्थर साबित हुआ। क्या हुआ, तो ये नियम जो लाया ना, तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार का जो गठन का मील का पत्थर क्या हुआ, साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ। विस्तार करते हुए इसमें दलित जाति, महिला व मजदूरों को शामिल किया गया और मताधिकार का विस्तार किया गया।
लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला व विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का जो अधिकार था ना, भारतीय रिजर्व बैंक को दिया। ठीक है, किसको दिया गया? पैसा का अधिकार और साख का अधिकार नियंत्रण तो भारतीय रिजर्व बैंक को किसके अधिनियम? 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फिर इस वायसराय का निर्माण किया गया। इस क्या बोलता है, इस पर जो वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया, क्या बोला? निर्माण जो बढ़ाया गया। और इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघ न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, संघ न्यायालय बनाया गया और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 2 अन्य न्यायाधीश थे। और भारत, ठीक है, भारत परिषद को समाप्त किया गया। भारत परिषद को क्या बोलता है? समाप्त किया गया। कौन सा भारत परिषद साथियों? तो भारत जो है परिषद अधिनियम, ये वाला अधिनियम साथियों, जिसमें क्या हुआ था? 1919 का पार्लियामेंटो, ठीक है, वायसराय सुधार अधिनियम आया था। इसको क्या कर दिया गया? तो समाप्त कर दिया गया। कब? तो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यही नहीं साथियों, और भी सुनिए। क्या साथियों? और भी सुनिए। इस अधिनियम द्वारा जो है बर्मा को क्या ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। क्या बोला? बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा, ठीक है, का निर्माण किया गया। क्या बोला? 2 नए प्रांत बना दिया, सिंध और उड़ीसा। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्य में से 6 जो है बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। और इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं व 10 अनुसूची थी। ठीक है, जो स्टार्ट किया गया ना, तो इसमें क्या था? तो 14 भाग था, 321 धारा लगाया गया था और 10 गो अनुसूची था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र व इकाई, ठीक है, इकाइयों, राज्यों की बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, 3 सूची में किया गया। ठीक है, कि 3 सूची में किया गया। ठीक है, पहला था संघ सूची, जिसमें 59 विषय रखे गए थे। राष्ट्र सूची 54 विषय रखे गए थे। ठीक है, तीसरा जो है समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय शामिल किए गए थे। तो ये जो है किस समय की बात हो रहा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ऐसा सब कार्य किया गया था। कब? तो भारत शासन अधिनियम ये जो है ये 1935 के अधिनियम ये किया गया था। नोट को देखते हैं। ठीक है, नोट बोले तो इम्पोर्टेंट, पैसा नहीं साथियों, इम्पोर्टेंट। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल वायसराय को सौंप दी गई। विशिष्ट अपशिष्ट जो होता है ना, इन तीनों के अलावा उसको जो है गवर्नर वायसराय को क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। संघ लोक आयोग, ठीक है, के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ महासभा का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। भारत में संघीय शासन मतलब भारत संघ की व्यवस्था की गई, तय की गई। इस अधिनियम में भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यानी कि ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या है साथियों? तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि भारत संविधान का क्या है? मुख्य स्रोत है, प्रमुख स्रोत है। क्योंकि साथियों इसी अधिनियम के तहत बहुत सारे जो है लगभग जो है अधिकांश मात्रा में जो कानून लिए गए। इस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। क्या बोला? तो इस अधिनियम के तहत संवैधानिक का जो है निरंकुशता का सिद्धांत किया गया, प्रवृत्त किया गया। साथ में साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासत के संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन का जो उपबंध किया गया। ठीक है, पंडित नेहरू 1935 शासन अधिनियम, ठीक है, को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र या फिर दास्ता का चार्टर कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? दास्ता का घोषणा पत्र या फिर दास्ता का चार्टर कहा। नेहरू 1935 अधिनियम को बिना ब्रेक वाले इंजन रहित गाड़ी के समान है। ठीक है, इसने क्या कहा? बिना जो है ब्रेक वाली गाड़ी जो है इंजन के समान है। ठीक है, और मोहम्मद जिन्ना ने क्या कहा? तो पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा कि ये एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। क्या है? ऊपर से तो लोकतांत्रिक, अंदर से क्या है? खोखला है। ठीक है, तो साथियों सबने जो है अपना अपना राय इसमें देते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो इसको जो आपको ध्यान में रखना कौन क्या बोला। आगे है साथियों आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या साथियों? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है साथियों, इसके लिए जो है एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।